थे, जिससे दोनों के बीच कोई रहस्यमयी लेन देन हो रहा था। और यह देखकर निक को थोड़ी चिंता होने लगी, लेकिन इस समय वह सिर्फ अपनी बेटी का इलाज जल्द से जल्द कराना चाहता था। समय के साथ साथ धीरे धीरे उनका पंजीकरण कराने की बारी भी आ गई। लेकिन चूंकि निक और अन्य लोग स्थानीय निवासी नहीं थे, इसलिए नर्स को पहले उनकी फाइल बनानी पड़ी। जैसे ही उन्होंने आधारभूत जानकारी भर ली, नर्स का अगला सवाल सुनकर दंपति चिंतित हो गए। क्या आप पेरी को अंगदान के लिए सूचीबद्ध करना चाहेंगे? नहीं। क्या मैं आपको अंग प्रत्यारोपण सूची में बच्चों की संख्या पर पुनर्विचार के लिए मना सकता हूँ? अभी नहीं, कृपया। जब नर्स ने देखा कि दंपति इस बारे में अनिच्छुक हैं, उसने तुरंत समझाया कि यह अस्पताल की सामान्य प्रक्रिया है। सारी जानकारी दर्ज करने के बाद अस्पताल ने आखिरकार बेटी की जांच शुरू कर दी। जल्दी ही एक दोस्ताना डॉक्टर बेटी का शारीरिक परीक्षण करने के लिए आ गया। सौभाग्य से लड़की का हाथ टूटा था, लेकिन उसे और कोई चोट नहीं आई थी। लेकिन निक को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर उसकी बेटी की आंखों में बहुत रुचि ले रहा था, लगातार उसकी आंखों की सुंदरता की तारीफ कर रहा था और बार बार उनकी जांच कर रहा था। इसके बाद उसने दंपति को बताया कि हालांकि लड़की ऊपर से ठीक दिख रही है, लेकिन अंदरूनी चोट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे सीटी स्कैन कराना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर दंपति ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत जांच की सहमति पर हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि निक के लिए यह आश्चर्य की बात थी कि जैसे ही उसने हस्ताक्षर किए, जांच परियोजना के डॉक्टर तुरंत आ गए। जब उन्होंने अस्पताल में प्रवेश किया, तब की तुलना में डॉक्टर इस समय बहुत उत्साही थे और उन्होंने लड़की को एक खिलौना भी भेंट किया। फिर उन्होंने लड़की को व्हील चेयर पर बैठाकर लिफ्ट की ओर ले गए। निक भी साथ जाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि नीचे का हिस्सा अस्पताल का सख्त नियंत्रण क्षेत्र है और केवल एक ही परिवार सदस्य को साथ जाने की अनुमति है। निक ने ज्यादा सोचा नहीं और अपनी समझदार पत्नी को बेटी के साथ नीचे जाकर जांच करवाने दिया। हालांकि इस समय से अजीब चीजें होने लगी। निक बैठकर इंतजार कर रहा था, लेकिन घंटों बीत गए और उसने देखा कि उसकी पत्नी और बेटी अभी भी वापस नहीं आई। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए निक जानकारी के लिए पूछताछ काउंटर पर पहुंचा। हालांकि जांच के बाद सामने वाले ने कहा कि सिस्टम में लड़की का नाम नहीं है। निक को बहुत हैरानी हुई। वह सुबह ही अपनी बेटी को पंजीकरण के लिए लेकर आया था, तो अब अचानक उसका नाम कैसे नहीं मिल रहा है। निक जितना ज्यादा बोल रहा था, उतना ही ज्यादा उत्तेजित हो रहा था और नर्स ने सीटी स्कैन रूम के सहयोगी को कॉल किया, लेकिन उत्तर यह मिला कि अंतिम स्कैन सुबह 9 बजे समाप्त हो चुका था और जांच करवाने वाला 62 साल का बुजुर्ग था। तो आप मुझे क्या बता रहे हैं? मुझे खेद है, वे यहाँ नहीं है। हमने अपने परिवार को खो दिया। शायद आप गलत अस्पताल में हैं। निक ने यह सुना और उसके होश उड़ गए। वह नहीं समझ पा रहा था कि दो जीवित लोग अचानक कैसे गायब हो सकते हैं। इस सब की तह तक जाने के लिए वह चुपके से इमरजेंसी रूम में चला गया और बिस्तर दर बिस्तर अपनी पत्नी और बेटी की तलाश करने लगा। क्या बकवास है? क्या आपको आपत्ति है? मुझे खेद है। लेकिन उसकी इस हरकत पर सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे रोक लिया और आवाज सुनकर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर भी देखने आ गए। लेकिन जब मुख्य डॉक्टर ने निक की स्थिति के बारे में सुना, तो उसने कहा कि उसके पास पूरे दिन की पंजीकरण रिकॉर्ड है। हालांकि उसने पूरे पंजीकरण रजिस्टर की जांच की, लेकिन उसे लड़की की कोई जानकारी नहीं मिली। घटना और भी रहस्यमयी होती जा रही थी। अस्पताल में दाखिल होने के बाद माँ और बेटी अचानक क्यों गायब हो गयी? हालांकि निक नहीं समझ पाया कि बीच में क्या हुआ, लेकिन वह अब भी विश्वास करता था कि उसकी पत्नी और बेटी अस्पताल के किसी कोने में है। तभी उसने देखा कि पास में खड़ी नर्स वही थी जिसने सुबह उन्हें देखने के लिए लाया था। बड़े दाढ़ी वाले डॉक्टर ने उसे बुला लिया और पूछा कि क्या उसने सुबह निक को देखा था। महिला ने कहा कि उसने वास्तव